खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबों को पास्टर अमजद डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ो, आज का हवाला हम तिलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस में से डॉक्टर लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब उसकी 34 आयत को पढ़ते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए, उस पर कुरा डाला। आइए अज़ीज़ो, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। मसीह ने 7 सलीबी कलमात कहे। इन कलमात में से पहला कलमा जो खुदावंद मसीह ने सलीब पर बयान किया, हम उस पर गौर करेंगे। जब हम यीशु मसीह के पहले कलमे पर गौर करते हैं और यीशु मसीह मुखातिब होते हैं कि ए बाप, बाप से इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि हम क्या करते। तो यहाँ जो है वो खुदा बाप के साथ यीशु मसीह का रिश्ता, बेटे और बाप का। फिर दूसरी बड़ी अहम चीज़ कि यीशु मसीह उसी तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं जिस तरह एक सरदार काहिन बर्रे का खून लेकर साल में पाक तरीन मकान में जाता है। सरदार काहिन तो इसराइल के गुनाहों की माफ़ी के लिए बर्रे का खून लेकर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जब हम सलीब पर देखते हैं तो वो अपना खून लेकर, इंसान के गुनाह लेकर उठाकर और इंसान के गुनाह की अज़ियत लेकर वो सलीब पर इंसान और खुदा के दरमियान में बीच में खड़े होकर कह रहा है, शिफायत कर रहा है, ए बाप, ये जानते नहीं कि हम क्या करते हैं, इनको क्या कर, माफ़ कर। तो कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर हैं वो माफ़ी का कलमा कह रहे हैं। वो इंसानों के लिए सिफारिश कर रहे हैं। इंसान और खुदा के दरमियान जिसने सब चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है गुनाह, उसने फ़ासला पैदा किया है। इस गुनाह को मिटाने के लिए ज़रूर था कि कोई ऐसा बर्रा मिले जो इंसान के गुनाहों को मिटा सके, लेकिन इंसान के गुनाह के लिए कोई बर्रा नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह खुद बर्रा बनकर आया। इस कलमे में से हम जो सबसे बड़ी और अहम बात सीखते हैं कि उस वक़्त यीशु मसीह ने क्या किया, जो उसको मसलूब कर रहे थे उनकी माफ़ी के लिए शिफायत की। अब इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में, मौजूदा हालत में हम इस कलमे से क्या सीखते हैं? और लिखा है, मत्ती की अंजील में लिखा है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील में लिखा है, वहाँ लिखा है कि खुदा के कलाम में कि तुम क्या करो, तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो खुदा के बेटे ठहराओगे। अगर हमें खुदा के फ़र्जंद बनना है, और लिखा है कि यीशु मसीह के सबब से हमें फ़र्जंद होने का हक़ मिला है, उसने हमारा फ़िदिया दिया। अब जो ज़िंदगी यीशु मसीह ने ज़मीन पर गुजारी उसका नमूना बनना है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीहा यीशु का भी था। तो हमें हर गुड फ्राइडे पे जो सबसे बड़ी बात यीशु मसीह की अहम याद आती है कि उसने दुश्मनों को क्या किया, माफ़ किया। तो अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हमें भी क्या करना है, दूसरों को माफ़ करना है। माफ़ी आज़ादी बख्शती है, रिहाई बख्शती है। माफ़ी के सबब से हमारी रूहानी तरक्की होती है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।